जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है ये न्यूमेरिकल का देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। ये जो है न्यूमेरिकल हम यहाँ पे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल करेंगे। फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल जो है आप देख ही रहे होंगे कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल हम करवा रहे हैं। आप वहाँ से भी देख लीजिए। जब मौका मिलता है अच्छा तरह से तो हम क्या करते हैं, फेस पे आके आपको कुछ वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो चलिए हम जो है ये क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं केमिस्ट्री का। स्क्रीन पर जो है आपको क्वेश्चन दिखेगा और हम जो है यहाँ बुक से जो है इस बुक से क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो देखिए नाइट्रोजन में आपको जो है पूछा गया है कि जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो कितनी होती है। नाइट्रोजन का संकेत n होता है, इसकी परमाणु संख्या जो होता है वो 7 होता है। परमाणु संख्या को इस रूप से लिखा जाता है नियमबद्ध। हालांकि कंपटीशन में आपको नियम से उतना खास मतलब रहता नहीं है। और यहाँ पे इसका द्रव्यमान जो होता है वो इसका 14, इसका द्रव्यमान होता है 14। अब यहाँ पे जो है हमसे यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो द्रव्यमान है यानी कि जो 14 है उसमें से आप क्या कीजिए, परमाणु संख्या को हटा दीजिए। तो कितना बचेगा? 7 बच जाएगा, जो कि न्यूट्रॉन की संख्या होगा। ये जो है दोस्तों ये क्या है, आपका द्रव्यमान है। ठीक है, जब आप द्रव्यमान में से क्या करेंगे, परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या, जब आप इसमें से जो है प्रोटॉन की संख्या को हटा देंगे तब जो है आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगा। क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा 7 जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का थोड़ा सा यहाँ से रिवाइज कर लीजिए कि क्या होता है कि आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि GTC पेन। ठीक है, GTC पेन आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। GTC पेन, पेन का नाम क्या है? GTC पेन। मतलब कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा किया गया, न्यूट्रॉन की खोज जो है ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। ठीक है, तो आपको ये याद ही होगा, साथ ही साथ रिवाइज भी कर लेंगे तो थोड़ा बहुत क्या होगा, उन लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं। तो कार्बन के कोई भी मोल है उसके 1 मोल में चाहे कोई भी परमाणु अणु हो, यदि आपसे पूछा जाए 1 मोल में कितना होता है तो 1 मोल का वैल्यू क्या होता है, 6.023 गुना 10⁻²3। यहाँ पे जो है आपको 3 की जगह पे 2 लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका वैल्यू होता है 6.023 होता है। ठीक है, तो 6.022 ही आपको मिल सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसी को हम क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर भी जो होता है हम इसी को कहा करते हैं, एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, 1 मोल ही के बराबर ही होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इस हिसाब से आप देख लीजिए कि ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा इसका। ठीक है, 6.02 गुना 10⁻23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो आपसे किसका रासायनिक सूत्र पूछा गया दोस्तों, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताना है। देखिए प्रोपेन किस क्या हो गया आपका, प्रोपेन का सिद्धांत यदि हम रासायनिक सूत्र बताए तो आपको सीधा लिख सकते हैं, इसका जो हो जाएगा C3H8। C3H8 जो है इसका क्या हो जाएगा है ना, रासायनिक सूत्र इसका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा C3H8 ऑप्शन बी में। लेकिन दोस्तों ये किस तरह से निकला आप उसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिए। देखिए आपको पता होगा ये जो ग्रुप है किस ग्रुप का है, ये एल्केन ग्रुप का होता है। ठीक है, क्या होता है, एल्केन ग्रुप का सदस्य है, एल्केन का। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये एल्केन का होता है। अब एल्केन मतलब क्या होता है कि जिसमें आपका जो होता है ये सिंगल बॉन्ड वाला यदि है तो उसको हम एल्केन कहते हैं। और एल्केन में जो है ये एल्क जो हो गया आपका रूट नेम हो गया, कार्बन का रूट नेम, और ये एन जो हो गया आपका ये सिंगल बॉन्ड को दर्शाता है। यानी कि ये एल्क को यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये क्या है आपका कार्बन का जो है ये रूट नेम है। यदि आपको कार्बन का रूट नेम याद रहता है तो फिर जो है आपसे इस तरह का कोई भी मिस्टेक या केमिस्ट्री जो है थोड़ा सा के लिए हल्का हो जाएगा। रूट नेम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यदि कार्बन 1 है तो इसका नाम क्या होगा, तो यदि कार्बन 1 है तो इसका नाम होता है मेथ। क्या होता है, मेथ। उसी तरह से C2 के लिए मेथ, H, C3 है तो प्रो, और C4 यदि आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या कहते हैं, ब्यूट। और C5 यदि रहे तो इसको पेंट कहा जाता है। और उसी तरह से C6 यदि रहे तो इसको हम हेक्स कहते हैं।
और C7 रहे तो इसको जो है हम हेप्ट कहते हैं, क्या कहते हैं हेप्ट। और C8 रहे तो इसको हम क्या कहते हैं ऑक्ट। और C9 रहे तो इसको हम क्या कहते हैं नॉन कहते हैं। और C10 रहे तो इसको हम डेक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि कार्बन में यदि आप ये रूट कार्बन का ये रूट नाम याद रखेंगे तो आपसे जो होगा आसानी से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रोपेन पूछा गया तो आपको ये सब क्या होना चाहिए कि उंगली पे याद होना चाहिए। जैसे कि हम है ना जब क्लास में पढ़ाते हैं तो उसमें हम जो है बच्चों को उंगली में क्लास में याद करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना थोड़ा सा समय उसमें लगता है 5-10 मिनट, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आप याद करें मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेन। उसी तरह से 6 नंबर में फिर हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। उंगली पे क्या कीजिए आप गिन लीजिए। जब आप उंगली पे आपको ये याद हो जाएगा, जैसे कि बोला प्रो तो मैथ, एथ, प्रो 3 नंबर पे आ जाएगा आपका प्रो, मैथ, एथ, प्रो 3 नंबर पे आ जाएगा। तो 3 नंबर पे आ गया C3 होगा, और C3 हो जाएगा क्योंकि इसमें N है। तो N का मतलब क्या हो गया आपका CnH2n प्लस का 2। ये इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एक होता है आपका एल्कीन, यदि इन आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो डबल बॉन्ड वाला है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है सिर्फ इसका डबल होता है, ठीक है। एक फिर होता है आपका एल्काइन, क्या होता है एल्काइन। एल्क तो रहेगा ही, लेकिन रूट नेम क्या हो गया आइन। आइन का मतलब क्या हो गया आपका दोस्तों, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है आइन का मतलब हो गया। और इसमें जो फॉर्मूला होता है वो दुगना से भी 2 क्या हो जाता है कम होता है। यहाँ पे दुगना से 2 अधिक था, यहाँ सिर्फ दुगना था, यहाँ दुगना से 2 कम हो गया। तो इस तरह से ये श्रृंखला चलती है, बहुत ही आसान रहता है इसको याद करना। मैक्सिमम को याद रहता है, लेकिन मैक्सिमम को जो है याद नहीं भी रहता है। तो उस तरह से आप जो बताए आप इसको याद रख सकते थे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड होगा। तो क्षारीय ऑक्साइड किसका होता है, देखिए 2 तरह का ये ऑक्साइड होता है। एक क्षारीय ऑक्साइड होता है, क्वेश्चन जो बनता है वो क्षारीय ऑक्साइड से बनता है, एक अम्लीय ऑक्साइड से बनता है। ध्यान रखेंगे क्या होता है एक क्षारीय ऑक्साइड और एक अम्लीय ऑक्साइड पे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्षारीय ऑक्साइड कौन होते हैं, धातु का जितना भी ऑक्साइड है, धातु के जितने भी आपके क्या है ऑक्साइड हैं वो सभी क्या होते हैं क्षारीय होते हैं। जबकि जितने भी अधातु के ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा जितने भी अधातु के ऑक्साइड है वो सारे ऑक्साइड धातु के क्या होते हैं आपका अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें से धातु को आप खोज लीजिए कि धातु इसमें से कौन सा परमाणु संख्या जो है धातु है। जैसे कि पहला ऑप्शन है 17 है, 6 है, 7 है और जो है आपके पास 20 है। आपको पता है 17 जो होता है क्लोरीन का होता है, जो कि एक क्या है आपका उधातु है। और उसी तरह से 6 जो होता है ये कार्बन का होता है, जो कि ये भी उधातु है। 7 जो होता है नाइट्रोजन का होता है, ये भी उधातु है। और 20 जो होता है वो आपका कैल्शियम का होता है, जो कि आपका क्या है एक धातु है। तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम का होता है, और कैल्शियम क्या है एक धातु है। इसलिए धातु के ऑक्साइड ही क्या होते हैं हमारा ऑक्साइड होता है। इसमें ऑप्शन वाला क्या बन जाएगा, परमाणु संख्या 20 वाला जो तत्व होगा वो क्षारीय ऑक्साइड का होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को जो है आपका इंपोर्टेंट करके नोट कर लेंगे। यदि नोट करने का इरादा हो तो आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और जो है चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है। देखिए परमाणु भार जो दे रखा है आपके पास कितना दे रखा है वो W दे रखा है, और परमाणु संख्या जो है आपके पास क्या दे रखा है, परमाणु जो संख्या है वो आपके पास N दे रखा है, ठीक है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या पूछा है। अब देखिए प्रोटॉन की संख्या पूछा है, आपको इतना पता होगा कि जो परमाणु संख्या होता है उसी को हम क्या कहते हैं प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। यानी कि जो प्रोटॉन संख्या है ना वही हमारा क्या होता है परमाणु संख्या कहलाता है। परमाणु संख्या N दे रखा है, जिसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ना प्रोटॉन संख्या है वो भी क्या होगा N ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा N हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आप देख रहे हैं ए में ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान बताना है एक अणु का। देखिए ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है O2 होता है, इसी का द्रव्यमान बताना है। ऑक्सीजन का एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वो कितना होता है 16 होता है, क्या 16। लेकिन यहाँ पे 2 परमाणु है इसलिए इसमें 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों कि हमारा 32 जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा इसका द्रव्यमान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है हमको निकालना है कि यहाँ पे O2 का जो है यहाँ पे निकालना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होगा कि 1 मोल जो होता है वो कितना के बराबर होता है, तो 6 पॉइंट जो होता है 023 गुना 10 के पावर। हम हमेशा 23 लिखते हैं, आप चाहें तो 22 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 23 ठीक है यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे जो है हमको यहाँ पे निकालना है क्या, अब से निकालने के लिए क्या कह रहा है
कि अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान निकालना है। तो ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान यदि आपको निकालना है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, तो इसमें शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि कंपटीशन है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो आपको क्या करना है, जितना इसका कितना है, जो अणु भार है इसका 32 है, और 1 मोल से जो है आप डिवाइड कर दीजिए 6.23 गुना 10⁻²। इस तरह जब डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ से देख लीजिए, जब 6 से इसको तो आप निगलेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेट में अप्रोक्सीमेट लेके, तो 6 × 35 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और गुना 10⁻, ये पावर 23 है, ऊपर क्या हो जाएगा 10⁻, ये जो है आपका माइनस का 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो कि ऑप्शन में जो है आपके पास 5.3 यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपको ऑक्सीजन के बारे में ध्यान रखना, ऑक्सीजन क्या है, द्विपरमाणुक है। ऑक्सीजन जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, द्विबंध बनाते हैं। ऑक्सीजन की जो आपका परमाणु संख्या होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और इसके जो होते हैं दोस्तों 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होता है 16 होता है, और इसके क्योंकि 3 समस्थानिक होता है, कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या हो गया समझिए, सम मतलब क्या होता है समान, और स्थानिक मतलब जो तत्वों को स्थान मिला है वो उसके परमाणु संख्या के आधार पर मिला है, पता ही होगा आपको। यानी कि स्थानिक का मतलब क्या हो गया, तो उसकी जो परमाणु संख्या है वो क्या होगा, आपका समान होगा। ठीक है, यानी कि परमाणु संख्या यहाँ पे नीचे हम लिखते हैं 8 8 8, तीनों का जो है परमाणु संख्या 8 ही होगा, लेकिन जो है परमाणु संख्या तो इसमें समान होगा, लेकिन जो इसका द्रव्यमान है वो आपका अलग हो जाएगा। जैसे कि इसके 3 समस्थानिक है, तो एक का 16 होता है, एक का 17 होता है, और एक का 18। तो इस तरह से ऑक्सीजन के क्या होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन आपको पता होगा कि वातावरण में 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, और इसको जो है हम श्वसन के रूप में ग्रहण भी करते हैं। और श्वसन के रूप में जब इसको हम ग्रहण करते हैं तो 21% को ग्रहण करते हैं, और 17% जो है हम फिर से क्या करते हैं, वापस छोड़ देते हैं। यानी कि 4% का हम खपत यहाँ पे शरीर के अंदर करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके पास क्या कर रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन घोल के बीच में बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विकसित होती है। तो सोडियम क्लोराइड को क्या किया कि इसको जलीय विलयन में घोल दिया। देखिए, जल में घोले हैं, तो सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, इसको हमने क्या किया, जल में घोल दिया, और इसमें जो विद्युत है उसको हमने प्रवाहित कर दिया। इसमें से क्या होगा, इन दोनों ही चीजों का क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। जब दोनों चीजों का अपघटन हो जाएगा तो आपका ये जो सोडियम है, चलिए उसको अच्छी से लिख देते हैं। ये जो सोडियम है NaCl, ये टूट के क्या हो जाएगा, आपका सोडियम आयन में पहले टूटेगा, फिर ये क्लोराइड आयन टूटेगा। उसी तरह से जल का भी यहाँ पे अपघटन हो जाएगा, और जल से आपका ये क्या टूटेगा, आपको पता होना चाहिए कि एक तो हाइड्रोजन धन आयन टूटेगा, और दूसरा जो है हाइड्रोक्साइड ऋण आयन टूटेगा। इस तरह से फिर ये जो मिल के जो है आपस में बनाएंगे, वो फाइनली क्या बनाते हैं, फिर ये जो है इस तरह से पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ, लेकिन एक्स्ट्रा फेक भी बनता है। और इस तरह से ये जो NaOH बनता है, और साथ ही साथ क्या होता है ना, साथ ही साथ आपका ये HCl बन जाएगा, और हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और जो है क्लोरीन गैस भी यहाँ पे मुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये टूटता है। तो जो इस तरह का प्रोडक्ट है वहीं पे आप देख लीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही आपको क्या दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है। तो पानी पूछा गया है, पानी होता क्या है, इसका सूत्र H2O इसका सूत्र होता है दोस्तों। अब इसमें से जो है पानी में से ही जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात बताना है। किसका अनुपात पूछा गया है, तो द्रव्यमान के संदर्भ में अनुपात पूछा गया है। आपको पता है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है तो 1 × 2 हो जाएगा। अनुपात में ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला है, 1 ऑक्सीजन का जो होता है द्रव्यमान वो 16 होता है। तो इस तरह से 2 रेशियो यहाँ पे 16 बनता है। जब इसको आप हल कर लीजिएगा तो 1 रेशियो आपका क्या जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपका अनुपात हो जाएगा, जो कि यही आपका क्या जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि C6H14 जो है, ये C6H14 का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। यानी कि इसका नाम क्या है, यही आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, जैसे कि हम आपको इसके पहले हम आपको कार्बन का रूट नेम बताए, तो वहां से आप इसका नाम देखिए। 6 कार्बन का रूट नेम हम क्या बताए थे, 6 कार्बन का रूट नेम क्या होता है, हेक्स होता है। तो पहली बात तो इसमें हेक्स आ जाएगा, और ये दुगने से क्या है, 2 अधिक है, 6 दूनी 12, 12 से 2 अधिक 14, यानी कि इसमें N आएगा, तो ये हेक्सेन हो गया। ठीक है, यदि आप जो है
आपको समझ में नहीं आया तो पिछले फिर से जाके जो आप वो वीडियो को देखिए जिसमें हमने इसी वीडियो में आपको बताया ना, तो पीछे करके थोड़ा सा देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताइए, उस चीज के बारे में एक सेपरेट वीडियो थोड़ा सा हम आपके लिए बना देंगे यदि आपका डिमांड रहा तो। जैसा आप रिस्पॉन्ड करेंगे वैसा ही होगा। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेक्सेन, जो कि ऑप्शन में जो है आपको है ना बी नंबर ऑप्शन में आपके पास ये मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कर रहा है कि किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। देखिए किसी भी कोष में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना होता है, 2n² के रूप में होता है। यही तो होता है, जो आपका आंसर हो जाएगा 2n², जो कि ऑप्शन आपका पहला दे रखा है। थोड़ा सा इसको और जो है जान लीजिए अच्छा से, और क्या होता है। देखिए किसी भी कक्ष में कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2n² के रूप में हो सकता है। लेकिन कक्ष आपका शुरू कहां से होता है, तो K से होता है, फिर L होता है, M N O, इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ता है। थोड़ा सा इसको हम देते हैं N। K से हमारा शुरू होता है, यानी K जो है पहला कक्ष हो गया, L जो है दूसरा कक्ष, और M जो है तीसरा कक्ष, N जो है आपका चौथा हो गया, और O जो है आपका पांचवा कक्ष हो गया। अब यदि इसमें से जो है आपको क्या करना है, फार्मूला बैठा के इस फार्मूला के हिसाब से देखना है कि किस कक्ष में जो है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो फिर जो है उसको आप समझिए कि किस कक्ष में जो है कितना जो है आपका क्या होता है, 2n² के रूप में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, चलिए यहां देखिएगा, जैसे पहला कक्ष पहला है तो n का वैल्यू कितना लीजिएगा, 1, तो 1 का 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 ही हो जाएगा। उसी तरह से 2 इंटू n का वैल्यू कितना लीजिएगा, 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे जब कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का डबल 8 हो जाएगा। उसी तरह से 2 इंटू 3 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का डबल 9 दूनी 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 5 में हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 का डबल आपका 50। तो यहाँ पे जो है इस तरह से आपके पास आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या लगता है, मैक्सिमम किसी भी कक्ष में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनिक की संख्या होती है वो 2n² के रूप में होती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। कई बार जो है पूछ लेता है, बताइए कक्षा M में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आपको यही फॉर्मूला जो है काम करेगा। क्वेश्चन आपके पास क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं। तो देखिए निष्क्रिय गैसों के रूप में जो आपका तत्व होता है वो किस समूह में आता है, तो आपको पता है वो समूह जो है वो 18 के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, समूह को जो है ग्रुप भी कहा जाता है, वर्ग भी कहा जाता है। तो इसमें से कुछ भी रहे तो ये समूह 18 या ग्रुप 18 या वर्ग 18, तो वर्ग 18 में आते हैं। ठीक है, कौन सा, निष्क्रिय। अच्छा, निष्क्रिय का जो है बहुत सारा नाम है, इसको निष्क्रिय भी कहा जाता है, अक्रिय गैस भी कहा जाता है, या इसको जो है नोबेल गैस भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है इसका भी कई नाम है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसको जो है शून्य वर्ग भी कहा जाता है, शून्य वर्ग, वर्ग 18 को क्या कहते हैं, शून्य वर्ग भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। लेकिन इसमें आते कौन कौन है, तो उसके लिए हम जो है वर्ग 18 में जो आते हैं उसके लिए कौन कौन आते हैं उसका साथ एक ट्रिक भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, ताकि कई बार इस पे क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद होना चाहिए। है क्या, हीना, नीना और करीना जिंदा रहना, ठीक है, जिंदा रहना। तो इस तरह से जो होता है आपके पास क्या होता है, ये आपका वर्ग 18 का तत्व है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, इस तरह से आपके पास होता है। हीलियम में यहाँ पे जो होता है इसका अंतिम कक्ष मतलब परमाणु संख्या भी 2 होता है, और अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन भी जो होता है वो 2 ही होता है बाहरी सेल में, क्योंकि जितने भी है उन सभी के बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वो 8 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, काफी ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या बोले, हीना, नीना और करीना जिंदा रहना, क्योंकि आप यदि याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है। सिंपली आप बहुत सारे लोग जो है जैसे जैसे याद करते हैं उसका अपना अपना स्टाइल है, तो आप भी अपना तरीका से याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है दोस्तों इतना ही रखते हैं, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे। यदि आपने अभी हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जो है वीडियो आपको जो है आसानी से आपको उपलब्ध हो सके जब भी हम वीडियो को डालें इस पे। तो साथ ही आप वीडियो को जब अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। आप वीडियो को शेयर करके आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।